पहला प्रश्न। भगवान, यूनिवर्सिटी की अनेक डिग्रियां प्राप्त करने, राजनीति में सक्रिय रहने, जेल जाने, दिल्ली दौड़ने में तथा अनेक गुरुओं के भटकाव में मैंने अपनी सारी जिंदगी बर्बाद कर दी। आपने करुणावश मुझे टाल मटोल करने पर भी 1971 में संन्यास दिया। अब 70 वर्ष की उम्र देखकर आंसू बहाता हूं। बराबर आता हूं और सोचता हूं कि इस बार भगवान से बहुत कुछ पूछूंगा, लेकिन आपके पास आते ही प्रश्न खो जाते हैं। बुढ़ापे के कारण अंग शिथिल होता जा रहा है। भगवान, मेरे अंतर को समझकर आप ही मार्गदर्शन करें। धर्मरक्षित विश्वविद्यालय शिक्षा नहीं देते, संस्कार देते। संस्कार जो कि कारागृह बन जाते। शिक्षा तो मुक्तिदायी है, ज्ञान तो वही है जो विमुक्त करे। और जिसे हम आज शिक्षा कह रहे हैं, उसका विमुक्ति से क्या संबंध? बंधन तो बनाती है बहुत, मुक्ति को जरा भी पास नहीं लाती। विश्वविद्यालय विचार देते और मुक्ति आती है निर्विचार से। विश्वविद्यालयों से कितनी ही उपाधियां प्राप्त कर ले जाएं, वे उपाधि के दूसरे अर्थ में ही उपाधि, बीमारी के अर्थ में। उनसे स्वास्थ्य लाभ नहीं होता है, उनसे अहंकार तो अर्जित होता है। अहंकार पर सजावट चढ़ जाती, अहंकार पर फूल मालाएं लग जाती, लेकिन भीतर का खोखापन, भीतर का थोथापन न मिटता है, न मिट सकता है। उसे मिटाने की तो एक ही कला है। उस कला को बाहर से सिखाने का कोई उपाय नहीं। वह कला तो सत्संग में सहज स्फुरित होती है। शिक्षा जिसे तुम कहते हो विश्वविद्यालय की, वहां सत्संग नहीं है। वहां बंधे हुए सिद्धांत, धारणाएं, शब्द, शास्त्र कोरे मनों के ऊपर थोपे जा रहे हैं। विद्यार्थी आता है एक कोरे कागज की तरह, और जब विश्वविद्यालय से लौटता है तो गुदा कागज होता है। कोरे कागज का तो कुछ मूल्य भी है, गुदे कागज का तो कोई मूल्य नहीं। बस रद्दी में बेच दो, जो मिल जाए सो बहुत है। सत्संग में कागज फिर कोरा होता है। सद्गुरु कुछ सिखाता नहीं, मिटाता है। सद्गुरु कुछ देता नहीं, छीन लेता है। सद्गुरु सिद्धांत नहीं देता, तुम्हारी जो पकड़ है सिद्धांतों पर, शब्दों पर, शास्त्रों पर, उसे शिथिल करता है। और यह सब होता है किसी सिखावन के द्वारा नहीं, सिर्फ सद्गुरु के पास बैठते बैठते, उसके रंग में रंगते रंगते, उसके रस में डूबते डूबते,
उसके गीत को सुनते सुनते किसी दिन किसी सौभाग्य के क्षण में बस झरोखा खुल जाता है। तुम कहते हो यूनिवर्सिटी की अनेक डिग्रियां प्राप्त करने, राजनीति में सक्रिय रहने। विश्वविद्यालय सिखाता ही राजनीति है। राजनीति का मौलिक आधार है महत्वाकांक्षा। कुछ हो जाऊं, किसी बड़े पद पर अग्रणी। जीसस ने कहा है, धन्य है वे जो अंतिम है, क्योंकि वे ही मेरे प्रभु के राज्य में प्रथम होंगे। और अभागे हैं वे जो प्रथम है, क्योंकि मेरे प्रभु के राज्य में वे अंतिम होंगे। एक और गणित है, एक महागणित है परमात्मा का, जहां मापदंड अलग है, जहां तराजू और हैं तौलने के। वहां जो अंतिम होने में समर्थ है वही प्रथम समझा जाता है। इस जगत का गणित और है। यहां जो प्रथम होने में समर्थ है वही प्रथम समझा जाता है, वही सार्थक, उसी का जीवन सफल। लेकिन तुम चारों तरफ सफल लोगों की जिंदगियां तो देखो, इनसे ज्यादा असफल जीवन और कहां मिलेंगे। धन तो इकट्ठा हो जाता है, भीतर निर्धनता है। बाहर तो पद है और भीतर भिखमंगा बैठा है। हाथ तो हीरों से भरे, आत्मा कूड़े करकट से। सारी शिक्षा राजनीति में ले जाती, क्योंकि सारी शिक्षा का मौलिक आधार है महत्वाकांक्षा, दूसरे से आगे होने की दौड़। पीछे रह जाओ तो दो कौड़ी के हो, आगे हो जाओ तो हीरे जवारातों में तौले जाओगे। फिर तुम आगे कैसे हुए ये भी कोई पूछता नहीं। नियम से हुए, गैर नियम से हुए, ईमान से हुए, बेईमानी से हुए, इसकी कोई चिंता नहीं। अगर सफल हो गए तो तुम कैसे सफल हुए, उस सब पर फूल मालाएं चढ़ जाती। यहां असफल ही पकड़ा जाता है कि उसने कुछ गड़बड़ की है, सफल नहीं पकड़ा जाता। इसलिए तुम देखते हो जब तक कोई एक व्यक्ति पद पर होता है तब तक वो जो करे सब ठीक, और जैसे ही पद से उतरा कि उसने जो किया सब गलत। और अंधापन ऐसा है कि उसके बाद पद पे जो बैठता है वो भी पद पे बैठ के यही सोचता है कि अब जो मैं कर रहा हूं सब ठीक। तुमने इंदिरा को देखा सहायक कमीशन के सामने? किसी दिन मौका आया और मोरारजी देसाई किसी बादशाह कमीशन के सामने खड़े हुए, तब पता चलेगा। अभी पता नहीं चलेगा। अभी तो पता कैसे चले? अभी तो सब ठीक है, सत्ता है तो सब ठीक है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसा राजनीति का शास्त्र है। विश्वविद्यालय की शिक्षा तुम्हें राजनीति में ले गई, यह स्वाभाविक था। राजनीति की दौड़ ही कहां है? दिल्ली की तरफ है। फिर दिल्ली हो कि लंदन हो कि पेकिंग हो कि वाशिंगटन हो कि मॉस्को, ये सब दिल्ली के ही नाम है। वहां थके होगे, हारे होगे, व्यर्थता देखी होगी, विफलता देखी होगी, सब बेस्वाद लगा होगा। आदमी समझदार थे तुम, नहीं तो जन्मों जन्मों पता नहीं चलता। आदमी होशियार थे तुम,
तुम्हारे भीतर कुछ ज्योति थी, कुछ अंगारा जलता था, बिल्कुल राख में दब नहीं गया था, इसलिए तुम गुरुओं की तलाश में निकले। गुरुओं की तलाश में निकलता वही है जिसके भीतर परमात्मा की प्यास पैदा होती, और प्यास तुम्हारी सच में ही सच्ची थी, अन्यथा किसी भी गुरु में उलझ जाते। जिसके पास सच्ची प्यास है वो हर किसी में नहीं उलझ सकता। उसकी प्यास ही उसे मार्ग दिशा देती रहेगी। उसकी प्यास कसौटी है, वो हर चीज को कस के देख लेगा अपनी प्यास पर कि प्यास बुझती है या नहीं। नहीं बुझती तो और चलो, और आगे हटो, कहीं और खोजो। ऐसे तुम बहुत गुरुओं के पास भटके। स्वाभाविक है, जहां असली सिक्के होंगे वहां नकली सिक्के भी होंगे, और असली सिक्का तो एक होगा, नकली सिक्के 1000 होंगे। और चूंकि नकली प्यास वाले लोग भी हैं, इसलिए नकली सिक्कों की जरूरत भी है। ऐसे ही व्यर्थ नहीं है वे भी कोई काम पूरा करते। यहां अधिक लोग मिथ्या गुरु को ही चाहते, क्योंकि मिथ्या गुरु सुविधापूर्ण है। मिथ्या गुरु तुम्हें बदलता नहीं, तुम्हें काटता नहीं, छांटता नहीं। मिथ्या गुरु तुम्हारी धारणाओं को ही सबल करता है, तुम्हारे अहंकार को ही सबल करता है। मिथ्या गुरु तुम्हारे अहंकार को ही नए पंख देता है। मिथ्या गुरु आचरण सिखाता है, और आचरण अहंकार को और सुशोभित कर देता है। मिथ्या गुरु तुमसे कहता है स्वर्ग तुम्हारा है अगर इतने नियम पूरे करो। वो तुम्हें नई राजनीति सिखाता है, स्वर्ग की राजनीति, मगर वही दौड़। दिल्ली न रही, स्वर्ग हुआ, मगर दौड़ तो वही रही। वो तुम्हें सिखाता है अगर इतना आचरण पूरा किया तो स्वर्ग में प्रथम होगे, मगर प्रथम होने की वह जो रुग्ण आकांक्षा है उसमें और आग में घी डालता है। तुम्हें डराता है कि अगर आचरण से चूके तो नरक में पड़ोगे, तुम्हें भयभीत करता है। मिथ्या गुरु वही है जो तुम्हें भयभीत करे, जो तुम्हें लोभ से भरे, क्योंकि लोभ और भय दोनों ही मनुष्य को उसकी शुद्धतम चैतन्य ऊर्जा को अनुभव करने से रोकते। भय भी अटका लेता है, लोभ भी अटका लेता है। भय और लोभ एक ही सिक्के के दो पहलू। सद्गुरु तो वह है जो भय और लोभ की बात ही नहीं करता, जो ये कहता ही नहीं कि तुम कोई नई महत्वाकांक्षा धर्म के नाम पर जगाओ, जो तुमसे कल की बात ही नहीं करता, जो तुमसे कहता है आज काफी है, यही क्षण बहुत है, और जो तुमसे यह भी नहीं कहता कि परमात्मा कल मिलेगा, जो तुमसे कहता परमात्मा अभी उपलब्ध है, आंख खोलो और पालो, जागो और पालो। चूक रहे हो तो अपने कारण, परमात्मा दूर नहीं है, निकट से भी निकट है, श्वास से भी पास है, हृदय की धड़कन से भी पास है, और एक क्षण को भी परमात्मा तुमसे दूर नहीं हुआ है। क्योंकि परमात्मा अर्थात जीवन, परमात्मा अर्थात तुम्हारे हृदय की धड़कन, तुम्हारी श्वास, परमात्मा अर्थात तुम्हारा चैतन्य, तुम्हारा साक्षी भाव। झूठा गुरु सिखाता है कि परमात्मा तुम्हें देख रहा है। इसे जरा गौर से सुन लेना और खूब संभाल के रख लेना इस सूत्र को। झूठा गुरु तुम्हें सिखाता है परमात्मा तुम्हें देख रहा है, डरो, 24 घंटे देख रहा है, सोच समझ के करना कुछ, जरा कुछ गलत किया तो सड़ोगे नरक में, जरा कुछ गलत किया कि बहुत भुगतोगे, बहुत पछताओगे, क्षमा भी न किए जाओगे। जरा भूल हुई, जरा चूक हुई, नजर में आ जाएगी, कयामत के दिन हिसाब होगा। और अगर ठीक करते रहे
और उसका गुणगान करते रहे, उसकी स्तुति करते रहे, उसके गीत गाते रहे, उसकी खुशामद करते रहे, तो स्वर्ग में खूब खूब पुरस्कार मिलेंगे। झूठा गुरु सिखाता है परमात्मा तुम्हें देख रहा है, सच्चा गुरु सिखाता है तुम्हारे भीतर जो देखने वाला है वह परमात्मा है। परमात्मा तुम्हें नहीं देख रहा है, परमात्मा क्या तुम्हें देखेगा? तुम परमात्मा हो, तुम्हारे भीतर देखने वाले का नाम परमात्मा है। तुम परमात्मा के दृश्य नहीं हो, तुम दृष्टा हो। इस बात को बहुत गहरे में अपने भीतर उतर जाने दो, यह कसौटी का काम करेगी। इस पर कस लेना। सद्गुरु सदा सिखाएगा साक्षी बनो, करता नहीं, ना अच्छे न बुरे, कर्ता के ऊपर उठो। मिथ्या गुरु सिखाएगा कर्ता बनो, आचरण चरित्र यह वह, शुभ कार्य करो, सेवा करो, पुण्य करो, दान करो, धर्मशाला बनाओ, मंदिर बनाओ, सत्यनारायण की कथा करवाओ, कुछ करो। धर्म उसके लिए कृत्य है, अधर्म भी कृत्य है और धर्म भी कृत्य। सद्गुरु कहता है धर्म साक्षी भाव है, चैतन्य, कृत्य नहीं। कृत्य तो सब माया है, अच्छा भी बुरा भी, पुण्य भी पाप भी। हां, पाप की जंजीरें लोहे की हैं और पुण्य की जंजीरें सोने की हैं, मगर ध्यान रखना जंजीरें तो जंजीरें, लोहे की भी बांध लेती, सोने की भी बांध लेती। और यह भी ध्यान रखना कि सोने की जंजीरें ज्यादा मजबूत होती हैं लोहे की जंजीरों से, क्योंकि लोहे की जंजीरें तो किसी को भी दिखाई पड़ जाती हैं कि जंजीरें, और लोहे की जंजीरों को तो तोड़ने की किसी के भी भीतर गहन आकांक्षा पैदा होती, क्योंकि अपमान होता है, ग्लानि होती। लेकिन सोने की जंजीरें तो आभूषण मालूम होती। कौन छोड़ना चाहता है? और उल्टे आदमी पकड़ता है। कौन तोड़ना चाहता है और संभालता है? कोई अगर तोड़ने आ जाए तो झगड़ेगा, लड़ेगा, बचाएगा, रक्षा करेगा। पाप तो बांधता ही है, पुण्य भी बांधता है। मुक्ति तो चैतन्य में, मुक्ति तो जागरूकता में, मुक्ति तो पाप और पुण्य दोनों को देखने में, दोनों को तटस्थ भाव से देखने में समर्थ हो जाओ, धर्म रक्षित। और चिंता ना करो कि उम्र हो गई, क्योंकि यह बात तो एक क्षण में घट सकती है। यह तो बोध की बात है, इसके लिए कोई योगासन नहीं साधने। शरीर शिथिल हो रहा है, चिंता ना करो, शरीर शिथिल होना ही है। मौत करीब आ रही है, अच्छा ही है, क्योंकि मौत की पृष्ठभूमि शायद, मौत की चोट टंकार शायद साक्षी को जगा दे। जिंदगी में जो ना हो पाया शायद मौत में हो जाए। होगा, तुम्हारी आंखों में देखता हूं तो मुझे लगता है होगा, होना है। निश्चित ही जब तुम्हें सन्यास दिया था तो तुम थोड़े झिझके थे। बहुत मित्रों को सन्यास लेते वक्त झिझक होती, क्योंकि सन्यास की मेरी जो धारणा है वो तुम्हारी किसी धारणा से मेल नहीं खाती। तुम्हारी सारी धारणाओं से भिन्न है, इसलिए झिझक भी होती है, संकोच भी होता है। फिर मैं जो तुमसे कह रहा हूं वह अतीत की बात नहीं है, भविष्य की बात है, अभी होने वाली बात है। अतीत की होती तो तालमेल बैठ जाता, तुम जल्दी राजी हो जाते।
भविष्य की है। जिनके पास देखने की दूरदृष्टि है केवल वे ही राजी होंगे। लेकिन तुम सौभाग्यशाली हो कि डमाडोल हुए फिर भी भागे नहीं, सोच विचार में पड़े लेकिन डूबे नहीं उस सोच विचार में, संभाल लिया अपने को, उबार लिया अपने को, राजी हो गए इस जोखिम को उठाने के लिए। मेरे साथ होना जोखिम से भरा है, समाज में अप्रतिष्ठा होगी, शासन दुश्मन होगा, धर्म के ठेकेदार तुम्हारी जान के पीछे पड़ जाएंगे, तुम्हारा जीना मुश्किल कर देंगे, यह सब होगा। लेकिन यही सब तो चुनौती है, यही सब तो आग है जिसके बीच सन्यास का स्वर्ण निखरता है, कुंदन बनता है। और यह भी मैं जानता हूं कि अब तुम्हें पीड़ा भी हो रही, पछतावा भी हो रहा है कि 70 वर्ष यूं ही गुजर गए। लेकिन इसमें समय गमाओ ना, बीता सो बीता। अभी जितने क्षण हाथ में है ये भी काफी, इतने में ही बात हो जाएगी। ये जो बात है इसका समय से कोई संबंध नहीं है कि 70 साल में हो कि 700 साल में हो कि 7 क्षण में हो कि पल के अंश में हो जाए कि पलक झपटे हो जाए। इस बात का कोई संबंध समय से नहीं है, क्योंकि ये बात ही समय के अतीत है, कालातीत है। इसलिए समय मत गमाओ। अब ये आंसू जो 70 साल बीत गए उनके लिए मत गमाओ, अन्यथा ये क्षण भी जो तुम आंसू गमाने में बिता रहे हो ये भी गए। अब इन आंसुओं को नया ढंग दो, नया रंग दो, नया संगीत दो। इन आंसुओं को अब उत्सव बनाओ। जो बीता सो बीता, उसे भूलो, उसे बिसारो। अब इन आंसुओं को प्रार्थना बनाओ, अब इन आंसुओं को नृत्य करने दो, नाचने दो। ऐसा देखो कि 70 साल में भी होश आ गया, इतना भी क्या कम। जरा उनकी तरफ तो देखो जिनको 70 साल में भी होश नहीं। 70 तो दूर, कोई 80 के हो गए हैं, कोई 84 के हो गए हैं, वो भी अभी दिल्ली में ही जमे हुए। चौरासी के हो गए हैं, फिर भी अभी ज्योतिषियों से पूछताछ करवाते हैं कि 100 साल जी सकूंगा कि नहीं। किसी जोशी ने भी कह दिया मुरारजी देसाई को 120 साल जियोगे। जैसे इस देश का पिंड कभी छोड़ेंगे ही नहीं। 120 साल, खुद के मरने के पहले सभी को मार डालना है। मगर प्रसन्न हुए होंगे जोशी से जिसने कहा 120 साल। उसके पहले किसी जोशी ने बताया था 100 साल। इस नए जोशी ने सिद्ध किया है कि नहीं, 120 साल, 100 साल का हिसाब गलत है। आदमी कितनी ही उम्र हो जाए, उम्र से ही समझदार नहीं हो जाता। अधिकतर लोग तो धूप में ही बाल पकाते। धर्म रक्षित, तुम 70 साल में चौकन्ने हो गए, ये भी बहुत है, ये भी बहुत है। रो मत, प्रसन्न हो, आनंदित हो। जरा देखने का विधायक ढंग पकड़ो। कल मैं पढ़ रहा था कि डब्बू जी का बेटा पप्पू फेल हो गया, क्लास में सबसे आखिरी आया।
और दूसरे दिन जब स्कूल पहुंचा तो बड़ा प्रसन्न। बच्चे इकट्ठे हो गए, उन्होंने पूछा कि पप्पू रिपोर्ट रब्बू जी को दिखाई कि नहीं? फिर क्या हुआ? पिटाई हुई होगी। पप्पू ने कहा नहीं, मेरे पिताजी ने रिपोर्ट देखी और कहा कि ऐसी रिपोर्ट दिखाने की हिम्मत किसी बहादुर में ही हो सकती। मुझे शाबाशी दी, मेरी पीठ ठोंकी और कहा बेटा तू बड़ा हिम्मतवर है। ऐसी रिपोर्ट अपने बाप को दिखाने की हिम्मत। देखने के ढंग। तुम 70 साल पर रो रहे हो, 70 साल के लिए प्रसन्न हो कि चलो 70 साल में ही बात कट गई। 700 साल में भी नहीं कटती, 7000 साल में भी नहीं कटती। लाखों लाखों साल से लोग भटक रहे हैं, 70 साल में कट गई बात। आंसू प्रसन्नता के गिराओ, आनंद के गिराओ, अहोभाव के गिराओ। आंसू यही होंगे, लेकिन इनका स्वाद बदल जाएगा, इनका सौरभ बदल जाएगा। और धर्मरक्षित तुम कहते हो कि आता हूं बार बार तो सोचता हूं कुछ पूछूंगा, फिर आपके पास आते ही प्रश्न खो जाते। ऐसा ही होना चाहिए। यही शुभ है, यही सद है, यही शिष्य का लक्षण है। विद्यार्थी पूछता है, शिष्य पूछने की सोच के आता है लेकिन पूछ नहीं पाता। शिष्य गुरु के पास आते ही ऐसा भाव विभोर हो जाता है कि क्या पूछना, क्या शब्दों में समय खराब करना, क्या शब्दों में गुरु और शिष्य के बीच बन रहे संगीत को खंडित करना, क्या प्रश्न उठाकर वो जो श्रद्धा का तार जुड़ रहा है उसे डगमगाना। तो शिष्य रो सकता है कि हंस सकता है, कि नाच सकता है, कि गीत गा सकता है, लेकिन प्रश्न नहीं पूछ सकता। मुश्किल हो जाती। जैसे ही गुरु के पास होता है शिष्य, वैसे ही सन्नाटा छा जाता, एक शून्य प्राणों में व्याप्त हो जाता है। ऐसा ही होना ही चाहिए। यही गुरु के पास होने का अर्थ है, यही नैकट्य है, यही समीपता है। ऐसी ही समीपता में उपनिषद पैदा हुए। उपनिषद का अर्थ है गुरु के समीप होना। उपासना का भी यही अर्थ है, गुरु के पास बैठना, उपासन। और उपवास का भी यही अर्थ है, उपवास, पास होना। गुरु के पास ऐसे बैठे कि भोजन की बात भूल गई तो उपवास। गुरु के पास ऐसे बैठे कि सारी दुनिया विस्मृत हो गई तो उपासना। गुरु के पास ऐसे बैठे कि दूरी ना रही तो उपनिषद का जन्म हो जाता है। उत्तर जो तुमने कभी चाहे नहीं, प्रश्न जो तुमने कभी पूछे नहीं, वे प्रश्न पूछ लिए जाते उस सन्नाटे में, वे उत्तर मिल जाते उस सन्नाटे में। न कोई बोलता है, न कोई चालता है, और बात हो जाती, बिन कहे बात हो जाती। धर्मरक्षित वैसी बात होने लगी। जब भी तुम मेरे पास आए हो, मैंने अनुभव किया है कि वैसी बात होने लगी जो कही नहीं जाती, बोली नहीं जाती। तुम पूछते नहीं, मैं उत्तर नहीं देता, मगर जो होना है वह हो रहा है। तुम्हारी बुद्धि थोड़ी अड़चन में पड़ती होगी लौट के कि गए थे पूछने, फिर बिना पूछे आ गए। क्योंकि पास जब आते हो तो हृदय धड़कता है और बुद्धि चुप हो जाती, और जब दूर जाते हो
तो हृदय से फिर दूर हो जाते हो, बुद्धि फिर बोलने लगती। धीरे धीरे इस रहस्य को समझो तो दूर रह के भी हृदय ही धड़केगा। बुद्धि फिर यह प्रश्न भी नहीं उठाएगी कि पूछ क्यों ना पाया। बुद्धि तो बीमारी है, बुद्धि तो खाज की बीमारी है। कितना ही खुजलाओ कुछ हल नहीं होता, हानि होती है। बीमारी और बढ़ती है, मिटती नहीं। हां, खुजलाओ तो थोड़ी सी मिठास मालूम होती है खुजलाते वक्त, लेकिन फिर लहूलुहान हो जाते। जानते हैं कि खाज को खुजलाने से कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन जब खाज होती है तो मजबूरी में खुजलाना होता है। बुद्धि खाज, और बुद्धि का जो शास्त्र है, दर्शन शास्त्र, वो सिर्फ खुजलाहट है। उससे मनुष्य रुग्ण होता है, स्वस्थ नहीं होता। धर्म रक्षित अच्छा हो रहा है, तुम आते हो चुप और चुप ही चले जाते हो, 2 बूंद आंसू गिराकर, सिर झुकाकर, मौन भिक्षा पात्र फैलाकर। लेकिन तुम भिक्षा पात्र खाली लेके नहीं जाते, ये मैं तुमसे कहता हूं। जो भी इतने मौन से मेरे पास आता है, मुझसे भर के लौटता है। तुमने पूछा है, अब आप मेरे अंतर को समझकर खुद ही मार्गदर्शन करें। मार्ग मिलना शुरू हो गया है, राह तुमने पकड़ ली है। 3 बातें ख्याल रखो। 1, विचार से नाता तोड़ो। मस्तिष्क जैसे तुम्हारा है ही नहीं ऐसा समझो, भाव में उतरो। विचार क्षीण करो, भाव गहरा करो। दूसरी बात, जब विचार क्षीण हो जाए, भाव गहरा होने लगे, तो भाव से भी मुक्त होने लगो। सिर्फ अस्तित्व, सिर्फ शून्य सन्नाटा, न जहां विचार है न भाव है, जहां कोई तरंग नहीं, उस शून्य सन्नाटे में डूबो। और तीसरी बात, इस शून्य सन्नाटे में डूबते समय बहुत भय लगेगा, बहुत घबराहट होगी, मौत जैसा लगेगा। घबराना मत, यह मौत नहीं, यह बीज का मरना है, यह वृक्ष होने की शुरुआत है, यह सरिता का सागर में उतरना है, यह सागर होने का प्रारंभ है। दूसरा प्रश्न, भगवान, इस प्रश्न को पूछने से डरता हूं, लेकिन पूछे बगैर रहा नहीं जाता। आज आपने स्त्री स्पर्श के संबंध में चर्चा की तो सारी बातें तीर की तरह चुभ गईं। कल प्रवचन के बाद मैं स्वागत कक्ष में गया तो दर्शन मुझसे बोली, मैं आपका आलिंगन करना चाहती हूं। मैं थोड़ा सकुचाया, लेकिन जिस भाव से उसने कहा उसे मैं पी गया और हम दोनों एक दूसरे के आलिंगन में डूब गए, जैसे कि समय ठहर गया। लेकिन इस गहरे निष्पाप आलिंगन में भी मेरा पुरुष भाव बना रहा। तब मुझे याद आया कि 50 साल की इस जिंदगी में मैंने एक पत्नी को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को, मेरी मां, बेटी और बहन तक, किसी को भी मैंने भाव से गले नहीं लगाया। परंपरा तो इसे भूषण मानेगी, लेकिन अब मुझे लगता है कि यही मेरी रुकावट रही। मैं गहरे स्पर्श से वंचित रहा हूं, लेकिन कल दर्शन ने और आज आपने जैसे एक झरोखा खोल दिया। अब इन स्वनिर्मित दीवालों को गिराना आसान तो नहीं, लेकिन संभव जरूर लगता है। भगवान, इस पर आप कुछ बोलें तो उसे सुनने का, सहने का बल और साहस मांगता हूं, क्योंकि वह मौत जैसा लगता है। अजित सरस्वती, दर्शन भैरवी पुरानी तांत्रिक है।
शरतचंद्र ने अपने उपन्यासों में जिस वैष्णवी की चर्चा की है, दर्शन की वैसी ही आत्मदशा है। या रामकृष्ण ने जिस वैष्णवी का हृदय पूर्वक सम्मान किया है, एक घूमती हुई खानाबदोश स्त्री, आह्लाद से भरी नाचती हुई, सारे अस्तित्व के प्रति प्रेम से पगी, जिस वैष्णवी को रामकृष्ण ने भी सम्मान दिया है, दर्शन के वैसे ही लक्षण। दर्शन की कुछ खूबियां हैं। सरल है, निर्दोष है। प्रेम उसके लिए वासना जैसा नहीं है, प्रार्थना जैसा है। तुम्हारी मुसीबत समझी होगी, तुम्हारी अड़चन समझी होगी, इसलिए तुम्हें निमंत्रण दिया होगा कि आलिंगनबद्ध हो जाओ, और ठीक समझी, और तुम भी ठीक पहचाने कि वही तुम्हारी अड़चन रही है। तुम बड़ी धारणाओं में बंधे बंधे जिए हो। निश्चित ही समाज उस तरह के बंधे जीवन को बहुत भूषण मानता है, मानेगा ही, क्योंकि उसी बंधे हुए जीवन के कारण व्यक्ति गुलाम की तरह व्यवहार करता है, और समाज गुलाम चाहता है, मुक्त स्वच्छंद व्यक्ति नहीं चाहता। समाज स्वतंत्रता को बर्दाश्त नहीं करता। समाज स्वतंत्रता विरोधी है। समाज व्यक्ति को मिटा देना चाहता है, मिटा ही दिया है उसने। भेड़ें हैं दुनिया में, व्यक्ति कहां। और सब तरह से तुम्हारे जीवन में ध्यान गहरा हो रहा है, लेकिन तुम्हारे ऊपर पड़े हुए बचपन से अब तक के हिंदू संस्कार एकमात्र बाधाएं। दर्शन ने अनुकंपा की, जो उन संस्कारों को तोड़ने का तुम्हें एक अवसर दिया। डर तो तुम गए होगे, डर तो तुम इतने गए हो कि जिस दिन से तुमने प्रश्न पूछा है तुम मुझे दिखाई नहीं पड़े। मैं 3-4 दिन से प्रश्न का उत्तर देने को रोज सोच के आता हूं, लेकिन तुम दिखाई नहीं पड़ते तो सोचता हूं तुम हो ही नहीं, तो उत्तर किसको दूं। शायद तुमने अपनी पत्नी को जाके भी ये कहा होगा, और झंझट खड़ी हुई होगी, उपद्रव खड़ा हुआ होगा। तुम सीधे साधे व्यक्ति हो, सरल चित्त हो, निष्कपट हो। तुमने निश्चित ही बात कही होगी, तुम छिपा ना सकोगे, और मुसीबत आई होगी, क्योंकि प्रेम को हमने बपौती बना ली, और प्रेम को हमने अधिकार बना लिया है। प्रेम किसी का अधिकार नहीं, प्रेम किसी की बपौती नहीं। प्रेम बंधना नहीं जानता है, और जो प्रेम बंध जाता है मर जाता है। जैसे नदी की धार बांध दो तो बस नदी न रह गई, ताल तलैया हो जाए, जल्दी ही कीचड़ मच जाएगी, जल्दी ही गंदगी उठेगी। जहां स्वच्छ जलधार थी वहां अब केवल एक गंदी तलैया होगी। ऐसा ही प्रेम है, बहे तो स्वच्छ रहता है, बंध जाए गंदी तलैया हो जाता है, सूखने लगता है। और सदियों सदियों से आदमी ने यही किया है, प्रेम को बांधा है। और हम बंधे हुए प्रेम को बड़ा सम्मान देते। प्रेम जितना मुक्त हो, जितना विस्तीर्ण हो,
जितने अधिक लोगों को मिल सके उतना ही तुम्हारी आत्मा बड़ी होती, उतनी ही तुम्हारी आत्मा फैलती। तुम्हारे प्रेम का विस्तार तुम्हारी आत्मा का विस्तार है, और तुम्हारे प्रेम का सिकुड़ जाना तुम्हारी आत्मा का सिकुड़ जाना है, क्योंकि प्रेम और आत्मा पर्यायवाची। शुभ हुआ, भयभीत ना हो। अच्छी दुनिया में, थोड़ी ज्यादा प्राकृतिक दुनिया में, थोड़ी ज्यादा जागरूक और ध्यानपूर्ण दुनिया में, थोड़ी प्रार्थना की हवा और सुगंध जहां हो, ऐसी दुनिया में लोग सहज ही एक दूसरे का आलिंगन करेंगे, सहज ही जैसे नमस्कार करते। इसमें कोई अड़चन होने की बात नहीं होनी चाहिए। आत्माएं मिलना चाहती, शरीर उस मिलन की अभिव्यक्ति बनते, लेकिन हमने तो इन सहज भावों पर बड़े प्रतिबंध बिठा दिए, बड़ी संगीनें अड़ा दी, बड़ी जंजीरें पहना दी, और उसका परिणाम यह हुआ है कि प्रेम सूख गया है। और सबको यह भय है कि अगर प्रेम फैलेगा तो मुझे जो प्रेम मिल रहा है वो घट जाएगा। पत्नी डरती कि अगर मेरे पति का प्रेम और लोगों तक भी फैला तो फिर मेरा क्या होगा। उसे पता ही नहीं है कि जीवन का एक और अर्थशास्त्र है जिसके नियम बिल्कुल भिन्न हैं। उसे जीवन का एक अर्थशास्त्र तो पता है कि जहां बांटने से चीजें कम हो जाती हैं। अगर मेरे पास 10 रुपए हैं और मैं 10 लोगों को बांट दूं तो एक एक रुपया एक एक के हिस्से पड़ेगा, और अगर एक को ही दूं तो उसके हिस्से 10 रुपए पड़ेंगे। यह जीवन का साधारण अर्थशास्त्र है। लेकिन एक और अर्थशास्त्र है परमात्मा का, कि अगर मैं 10 लोगों को बांटूं तो तुम्हारे पास 10 गुना पड़ेगा, और अगर मैं किसी को भी ना बांटूं तो तुम्हारे पास शायद ही कुछ पड़े। ऐसा समझो कि पति सुबह घर से निकला और पत्नी उससे कह दे कि देखो कहीं और सांस मत लेना, सांस तो तुम मेरे ही पास लेना, क्योंकि हम प्रणय बंधन में बंधे, हमने कसम खाई है यज्ञ की, धूम्र शिखा के समक्ष, यज्ञ की लपट के समक्ष, पंडितों पुरोहितों के समक्ष, मंत्रोच्चार के बीच हमने ये कसम खाई है कि हम एक दूसरे के लिए जिएंगे और एक दूसरे के लिए मरेंगे। तो तुम श्वास कहीं और मत लेना, दफ्तर इत्यादि में, बाजार में, हर कहीं। जब लौट आओ तो घर हम दोनों पास बैठेंगे, फिर दिल खोल के सांस लेना। ये आदमी कभी घर लौटेगा ही नहीं, फिर ये घर से बाहर ही निकलेगा और गिर के ढेर हो जाएगा। सच तो इससे उल्टा है। अगर ये बाहर खूब श्वास लेगा, फेफड़े इसके प्राणवायु से भरेंगे, ये सूरज के नीचे, खुली हवाओं में, वृक्षों के नीचे अगर दिन भर खूब गहरी श्वास लेगा तो सांझ लौटेगा जीवंत, नाचता हुआ, प्रफुल्लित, रोआ रोआ उमंग से भरा। और वो सारी उमंग, वो सारा उत्साह और सारा जीवन पत्नी पर उंडेल देगा। ठीक ऐसा ही प्रेम का नियम है। लेकिन प्रेम को हमने एक क्षुद्रता में बांध लिया, कामुकता। हमने प्रेम को बहुत ही निम्न अर्थ दे दिया है, काम वासना का। प्रेम के बहुत आयाम हैं। प्रेम एक पूरी सीढ़ी है जिसके कई सोपान हैं।
कोई व्यक्ति संगीत को भी प्रेम करता है, उसमें कौन सी काम वासना है? और कोई व्यक्ति संगीत को इतना प्रेम कर सकता है कि पत्नी को छोड़ दे और संगीत को न छोड़े। कोई व्यक्ति चित्रकला को इतना प्रेम कर सकता है कि परिवार को छोड़ दे और चित्रकला को न छोड़े। कोई व्यक्ति साहित्य को इतना प्रेम कर सकता है कि इसीलिए विवाह न करे कि साहित्य में और पत्नी में कहीं ईर्ष्या न खड़ी हो जाए। एक बड़े संगीतज्ञ से जब पूछा गया कि तुमने विवाह क्यों नहीं किया, तो उसने कहा घर में 2 स्त्रियों का रखना उपद्रव होता। पूछने वाला समझा नहीं, उसने कहा 2 स्त्रियां तो पहले 1 स्त्री है। उस संगीतज्ञ ने कहा ये संगीत, ये मेरा एक विवाह, और ये इतना बड़ा है कि अब किसी दूसरी स्त्री को लाना उसे कष्ट देना होगा, क्योंकि ऐसे बहुत से दिन आएंगे जब मैं अपने संगीत में डूबा होऊंगा और मेरी स्त्री की मुझे याद भी न रह जाएगी। तब उसे कष्टपूर्ण होगा। साधारण स्त्री दुखी होगी, परेशान होगी, नाराज होगी, संगीत से उसकी दुश्मनी हो जाएगी। सुकरात जैसे महापुरुष की पत्नी भी सुकरात से नाखुश थी, बहुत नाखुश थी। क्यों? क्योंकि वो दार्शनिक ऊहापोह में ऐसा लीन हो जाता था कि भूल ही जाता था कि पत्नी भी है। एक दिन तो दार्शनिक चर्चा में ऐसा लीन था कि चाय ही पीना भूल गया सुबह की। पत्नी को तो ऐसा क्रोध आया, चाय बना के बैठी और वो बाहर बैठा चर्चा कर रहा अपने शिष्यों के साथ। उसके क्रोध की सीमा न रही, वो भरी हुई केतली को लाके उसने उसके सिर पर उंडेल दिया। उसका आधा मुंह जल गया, जीवन भर उसका मुंह जला रहा, वो आधा हिस्सा काला हो गया। लेकिन सुकरात सिर्फ हंसा। उसके शिष्यों ने पूछा, आप हंसते इस पीड़ा में? उसने कहा, नहीं, मैं इसलिए हंसता हूं कि स्त्री का मन हमने कितना छोटा कर दिया है। उसके लिए दर्शन भी, ये दर्शन का ऊहापोह भी ऐसा लगता है जैसे कोई सौतेली पत्नी। उसने मेरे ऊपर नहीं डाली ये चाय, मैं तो सिर्फ निमित्त हूं। अगर दर्शन शास्त्र से मिल जाए कहीं तो गर्दन काट ले। दर्शन शास्त्र कहीं मिल नहीं सकता, इसलिए मैं तो सिर्फ बहाना हूं। किसी ने सुकरात से पूछा, एक युवक ने, कि मैं विवाह करने का सोचता हूं। सोचा आपसे ज्यादा अनुभवी और कौन होगा। विचार में भी आप अंतिम शिखर हैं और जीवन के भी सब मीठे कड़वे अनुभव आपके हैं, क्या सलाह देते? तुम चकित होगे सुकरात की सलाह सुनकर। सुकरात ने कहा, विवाह करो। वो युवक बोला, आप और कहते हैं विवाह करूं, और मुझे सारी कथाएं पता हैं। आपकी पत्नी ज़ेनथिप्पे और आपके बीच जो घटता है रोज रोज, वो सब मुझे पता है। वो अफवाहें मुझ तक भी पहुंची, उनमें से अगर 1% भी सच है तो भी पर्याप्त है विवाह न करने के लिए। सुकरात ने कहा, उसमें से 100% सत्य, लेकिन फिर भी तुमसे कहता हूं विवाह करो। विवाह के लाभ ही लाभ हैं। उस युवक ने कहा, जरा मैं सुनूं कौन से लाभ? सुकरात ने कहा, अगर अच्छी पत्नी मिली, समझदार पत्नी मिली, तो प्रेम का विस्तार होगा, और प्रेम का विस्तार इस जगत में सबसे बड़ा लाभ है। और अगर मेरी जैसी पत्नी मिल गई तो वैराग्य का उदय होगा, और वैराग्य तो राग से भी ऊपर है।
वो तो प्रेम की पराकाष्ठा है, वो तो परमात्मा से प्रेम। दोनों हालत में तुम लाभ ही लाभ में रहोगे। हमने बहुत संकीर्ण कर दिया है प्रेम को और बहुत क्षुद्र कर दिया है। दर्शन ने अगर अजित को कहा कि आओ आलिंगन में बंध जाएं, तो अजित झिझके होंगे, क्योंकि आलिंगन शब्द में ही काम वासना प्रविष्ट हो गई। हम ये सोच ही नहीं सकते कि दो व्यक्ति आलिंगन बद्ध हो सकते हैं बिना किसी काम वासना के। और निश्चित ही आलिंगन की एक ऊंचाई है जहां काम वासना का कोई रूप रेखा भी नहीं, छाया भी नहीं बनती। दो आत्माओं का मिलन है, दो आत्माएं एक दूसरे में डूब जाने के लिए क्षण भर को आतुर हुई, और यह मिलन अत्यंत पवित्र है, निर्दोष है, कुंवारा है। यह मिलन पूजा के थाल जैसा है, अर्चना के गीत जैसा है। लेकिन चूंकि हमें इसका कोई अनुभव नहीं है, हमारे अनुभव तो सब क्षुद्र हैं, मिट्टी के अनुभव हैं, कमल की हमारी कोई पहचान नहीं, इसलिए मन झिझकता है। तुम झिझके क्योंकि तुम कहते हो मैंने कभी अपनी मां, बेटी और बहन तक को भी आलिंगन नहीं किया। और मेरा पुरुष भाव बना रहा। उस पुरुष भाव के बने रहने के कारण दर्शन ने जो झरोखा खोला था उससे तुम ठीक ठीक झांक नहीं पाए। झरोखा खोला ऐसा तुम्हें पता चला, कुछ हुआ ऐसा तुम्हें पता चला, लेकिन स्पष्ट नहीं हो सका होगा। जैसे सुबह के धुंधलके में खुला हो झरोखा, अभी सूरज न निकला हो, ऐसा हुआ होगा, अंधियारा रहा होगा। काश पुरुष भाव भी मिट गया होता तो तुम सूरज को उगते देखते। दोबारा अब कभी ऐसा हो, कोई ऐसा आमंत्रण दे तो उस आमंत्रण को सिर आंखों लेना। और क्या पुरुष क्या स्त्री, इन क्षुद्रताओं से अब ऊपर उठो। समय आ गया, इन क्षुद्रताओं को जाने दो। सब उसी मिट्टी से बने और सभी उसी परमात्मा से भी बने। कौन पुरुष कौन स्त्री, भेद क्या है? जरा सा अंगों का भेद है। मिट्टी के तुम पुतले बनाओ तो कुछ पुरुष के बना दो, कुछ पुतले मिट्टी के स्त्रियों के बना दो, कुछ बड़ा भेद होगा। फिर परमात्मा उनमें आत्मा डाल दे तो बड़ा भेद हो जाएगा, एकदम बड़ा भेद हो जाएगा। तुमने कभी भीतर झांक के देखा? चेतना ना तो पुरुष है और ना स्त्री। कोई भी अपनी आंख बंद करके देखे और पूछे भीतर, ये जो चैतन्य है ये कौन है, स्त्री या पुरुष? चैतन्य तो कोई भी नहीं, न वहां कोई स्त्री है न वहां कोई पुरुष। आलिंगन में जब कभी ऐसे बंध जाओ कि दो चेतनाएं एक दूसरे में डूबे, न कोई पुरुष न कोई स्त्री, तो झरोखा खुलेगा। भरी दोपहरी में सूरज का दर्शन होगा, खुले आकाश का, और उससे जीवन में क्रांति घटनी शुरू होगी। लेकिन धुंधलके में खुले इस झरोखे से भी तुम्हारे भीतर कुछ महत्वपूर्ण घटा है। तुम कहते हो मैं इस गहरे स्पर्श से वंचित रहा हूं, लेकिन कल दर्शन ने और आज आपने जैसे एक झरोखा खोल दिया। अब इन स्वनिर्मित दीवालों को गिराना आसान तो नहीं, लेकिन संभव जरूर लगता है। बस जो संभव है वह आसान है। एक बार यह दिखाई पड़ने लगे कि संभव है तो आसान होने में कितनी देर लगती है। असल में हमको समझाया जाता है कि असंभव है, स्त्री स्त्री रहेगी, पुरुष पुरुष रहेगा, कैसे स्त्री पुरुष भाव गिरेगा, यह असंभव है।
और जब तुम आलिंगन करोगे तो काम वासना तो रहेगी ही। बिना काम वासना के कैसे आलिंगन हो सकता है? यह असंभव है। और तुम्हारे पंडित पुरोहित, तुम्हारे साधु संत, तुम्हारे तथाकथित महात्मा सदियों सदियों से यही बकवास दोहरा रहे हैं। ये इतनी बार दोहराई गई है कि तुम्हारे भीतर बहुत गहरी बैठ गई। लेकिन अब तुम कहते हो संभव मालूम होता है, आसान तो नहीं। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं जो संभव है, बस संभव के होने में ही आसान हो गया। फिर से दरवाजा बंद मत कर लेना। अड़चने आएंगी, कठिनाइयां आएंगी, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि तुम्हारी कोई शोभा यात्रा निकाली जाएगी, कि सब पूनावासी इकट्ठे होकर और फूल मालाएं पहनाएंगे, कि तुम्हारी पत्नी घर में दिवाली मनाएगी कि पति देवता आ रहे। नहीं, झंझटें होंगी, अड़चने होंगी, लेकिन वे अड़चने, वे झंझटें उठाने जैसी हैं। और अगर सच में ही तुम ऊपर उठते चलो देह से, देह भाव से, तो आज नहीं कल पत्नी भी पहचानेगी, आज नहीं कल उसको भी उठने का अवसर तुम्हारे द्वारा मिलेगा। आज नहीं कल तुम्हारे मित्र परिचित भी पहचानेंगे। मगर पहचाने या न पहचाने, तुमने कुछ उनकी मुक्ति का ठेका नहीं लिया है। तुम स्वयं मुक्त हो सको, इतना तुम्हारा दायित्व है। इतना तो कर ही लेना है, और किसी भी कीमत पर हो। और अंततः तुमने कहा, अजित, भगवान इस पर आप कुछ बोलें तो उसे सुनने का, सहने का बल और साहस मांगता हूं। मगर तुम 4 दिन से एकदम नदारत हो। क्योंकि वह मौत जैसा लगता है। मैं अजित को जानता हूं, जरूर यह मौत जैसा है। एक मर्यादा में जीने की आदत, एक खास ढंग के ढांचे में सदा से जीने की व्यवस्था एकदम टूटेगी तो मौत जैसा तो लगेगा ही। जैसे किसी का घर छीन लो और खुले आकाश के नीचे छोड़ दो, कि अचानक भरे बाजार में किसी के वस्त्र छीन लो और उसे नग्न कर दो। इससे भी ज्यादा कठिन, जैसे किसी की खाल उखाड़ लो, उसकी चमड़ी छीन लो तो पीड़ा हो। मौत जैसा ही लगेगा, क्योंकि तुम्हारा जो पवित्र अहंकार है कि मैं चरित्रवान, कि मैं एक पत्नी व्रती, कि मैं ऐसा, कि मैं वैसा, वह सब धारणा गिरेगी। मैं तुम्हें चरित्र की अंतिम पराकाष्ठा सिखा रहा हूं, जहां चरित्र और दुष्चरित्रता दोनों ही विदा हो जाती, जहां शुभ अशुभ दोनों विदा हो जाते, जहां सिर्फ एक साक्षी रह जाता है। कभी दर्शन को फिर ऐसा आभास उठे और तुम्हें आलिंगन के लिए आमंत्रित करे, तो साक्षी भाव से आलिंगन में डूब जाना, जागे रहना होश में, लेकिन न पुरुष भाव न स्त्री भाव। कुंजी हाथ लगेगी कोई। यही तो तंत्र का मौलिक आधार है, सारे तंत्र शास्त्र का मूल सूत्र है। तीसरा प्रश्न,
भगवान, जीवन रीता रीता क्यों लगता है? न कोई उमंग, न कोई उत्साह, न कोई उत्सव। और मैं अभी 25 वर्ष का ही हूं। विवाह और घर द्वार की झंझट में पड़ना नहीं चाहता हूं। ब्रह्मचर्य ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। आपके आशीष चाहिए। रोहित, आशीष तो मैं दूं, आशीष देने में क्या कंजूसी करनी, मगर तुम गलत आशीष मांग रहे हो। ब्रह्मचर्य जीवन का लक्ष्य है, ऐसा मानकर चलोगे तो ब्रह्मचर्य कभी उपलब्ध ना होगा। ब्रह्मचर्य लक्ष्य नहीं है। ब्रह्मचर्य तो जीवन के सारे सुख दुख, सफलता विफलता, काम प्रेम, इन सारे अनुभवों का निचोड़ है, निष्पत्ति। लक्ष्य नहीं है, परिणाम है। लक्ष्य का तो अर्थ होता है कि हम चले, हमने तय ही कर लिया कि ब्रह्मचर्य पाके रहेंगे। अब हम न देखेंगे बाएं, न देखेंगे दाएं। अब हम बस गैंडे की तरह चले सीधे। लक्ष्य का तो अर्थ होता है कि तय कर लिया। अभी अनुभव तो जीवन का कुछ हुआ नहीं। अभी काम वासना का न सुख देखा न दुख देखा। अभी काम वासना का कोई स्वाद ही नहीं, न मीठा न कड़वा। और निर्णय ले लिया ब्रह्मचर्य का, क्योंकि हाथ में आ गई कोई किताब, ब्रह्मचर्य ही जीवन है। बस पढ़ ली किताब, या मिल गया कोई महात्मा, सुन ली कोई बकवास, तय कर लिया। या घर में देखा, और सभी तो घर में पैदा होते हैं और कहीं तो पैदा होने का उपाय नहीं। घर में देखा कि मां बाप सुबह से सांझ कलह करते, झगड़ा, झंझट, उपद्रव। ये बहुत आश्चर्यजनक है कि मां बाप को देख देख के भी बेटे एक न एक दिन विवाह कर लेते हैं। ये बड़ा चमत्कार है। अगर जरा भी अकल हो तो मां बाप को देख के एकदम भाग खड़े हों कि बस हो गया, बहुत देख लिया जो देखना था। मगर एक प्राकृतिक भ्रमना है, एक प्राकृतिक भ्रमजाल है जो भीतर से ये कहता है कि ये मां बाप की गलती है। मैं ऐसी स्त्री खोजूंगा कि ऐसी भूल नहीं होगी। ऐसी तुम्हारे मां बाप ने सोचा था, ऐसे उनके मां बाप ने भी सोचा था। बाबा आदम के जमाने से लेकर ऐसे ही लोग सोचते रहे, ऐसे ही तुम्हारे बच्चे भी सोचेंगे। मैं अपवाद हो जाऊंगा, हम ऐसा काम ही ना करेंगे। लेकिन किसी भी घर में देख लो, मां बाप कलह ही कलह से भरे। बच्चे देखते हैं, उनका मन तभी से दूषित होना शुरू हो जाता है। उनके मन में एक दुर्भाव पैदा होने लगता है विवाह के प्रति। अगर लड़का है तो स्त्रियों के प्रति, अगर स्त्रियां हैं तो पुरुषों के प्रति एक दुर्भाव पैदा होने लगता है। चित्त दूषित होने लगता है। इसी दूषित चित्त से महात्माओं की बात ठीक लगती कि ब्रह्मचर्य ही जीवन है। और फिर ब्रह्मचर्य की ऐसी ऐसी चमत्कारी बातें सुनाई जाती कि स्वभावतः कच्चे मनों में उनकी छाप पड़ जाती। लोगों को समझाया जाता है कि आदमी मरता ही इसीलिए क्योंकि वो ब्रह्मचर्य खो देता। तो फिर तुम्हारे सारे ब्रह्मचारी कहां हैं? वो क्यों मर गए? ब्रह्मचारियों का क्या हुआ? उनको तो मरना ही नहीं था। ये सब व्यर्थ की बात है, इनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं।
मरना तो सभी को है। ब्रह्मचरी से रहो कि अब्रह्मचरी से रहो, मरना सभी को है। और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि व्यभिचारी ज्यादा जीते, क्योंकि व्यभिचारी तनाव मुक्त होते। मुल्ला नसरुद्दीन 100 साल का हो गया तो उसके घर पत्रकार आए, 100 साल का हो जाना। उससे पूछा कि तुम्हारे 100 साल के हो जाने का राज क्या है? उसने कहा, राज न मैंने कभी शराब पी, न कभी विवाह किया, न किसी स्त्री के पीछे भागा दौड़ा, शराब तो दूर कभी सिगरेट भी नहीं पी। समय पे सोना, समय पे उठना, योगासन, घूमने जाना, श्रम करना, रूखा सूखा खाना और ऊंचे विचार करना। इसलिए इतना जिया हूं। जब ये बात ही चल रही थी, वो पत्रकार प्रभावित हो रहे थे, तभी पास के कमरे में जोर की खड़बड़ाहट हुई और एक अलमारी गिरी और कोई भागता हुआ मालूम हुआ। तो उन्होंने पूछा, क्या मामला है? पत्रकार चौंके। तो मुल्ला ने कहा, कुछ नहीं, मेरे पिताजी वो फिर पी के आ गए। और उन्होंने फिर नौकरानी को पकड़ने की कोशिश की। तब तो पत्रकार और चौंके कि आपके पिताजी अभी जिंदा हैं? उन्होंने कहा, उनकी उम्र 120 साल है। मगर वो आदतें अपनी छोड़ते ही नहीं। समझा समझा के मैं हार गया, अभी भी पीना और अभी भी उपद्रव करना। तुम्हें समझाया जाता रहा है कि ब्रह्मचर्य के ऐसे लाभ वैसे लाभ कि तुम्हारी बुद्धि बढ़ेगी और तुम्हारी बुद्धि बड़ी प्रखर हो जाएगी। लेकिन तुम्हारे ब्रह्मचारियों का क्या हिसाब है? अगर यह सच होता तो दुनिया की सारी नोबेल प्राइज भारत आती। लेकिन भारतीयों को तो नोबेल प्राइज कुछ पता ही नहीं चलती। सर्वाधिक नोबेल प्राइज मिलती है यहूदियों को, और यहूदियों में ब्रह्मचर्य पर बिल्कुल भरोसा नहीं। यहूदी ब्रह्मचर्य को मानते ही नहीं। यहूदी रबाई भी विवाहित होता है, ब्रह्मचारी नहीं होता। वो ब्रह्मचर्य विरोधी। जीसस के खिलाफत में एक खिलाफत यह भी है उनकी कि जीसस ने विवाह नहीं किया था, क्योंकि विवाह नैसर्गिक है उनके हिसाब से। यहूदियों को सर्वाधिक नोबेल प्राइज मिलती, उनकी संख्या बड़ी छोटी है। ये 60 करोड़ का मुल्क, कितनी नोबेल प्राइज तुम्हें मिलती? अगर गिनने बैठो तो उंगलियों पे 1 2 3 लोगों को मिली, और जिनको मिली उनमें एक भी ब्रह्मचारी नहीं था। न तो रविन्द्रनाथ, न डॉक्टर रमन, न जगदीश चंद्र बसु, एक भी ब्रह्मचारी नहीं था। नोबेल प्राइज तो मिलनी चाहिए पुरी के शंकराचार्य इत्यादि को, मगर इनको तो कुछ मिलती नहीं। नोबेल प्राइज तो मिलनी चाहिए हिमालय में बैठे हुए तुम्हारे ब्रह्मचारियों को, जो अपनी गुफाओं में बैठे हुए, मगर इनकी बुद्धि में तो कुछ दिखाई पड़ता नहीं। मैं निरीक्षण से कह रहा हूं, ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। मैं तुम्हारे सब तरह के साधु सन्यासियों को जान के कह रहा हूं, हिंदुओं के, जैनों के, बौद्धों के। जितने जड़ बुद्धि मुझे तुम्हारे साधु दिखाई पड़े, उतने मुझे ग्रस्त भी नहीं दिखाई पड़ते। बाजार में भी कभी कभी किसी आंख में रौनक दिखाई पड़ जाती, मगर तुम्हारे आश्रमों में तो बिल्कुल बेरौनकी छाई हुई। तुम्हारे आश्रम तो बिल्कुल मुर्दा हैं।
ब्रह्मचर्य के संबंध में व्यर्थ की बकवासें सुन सुन के रोहित तुम्हारे मन में उठता होगा ब्रह्मचर्य ही लक्ष्य। ब्रह्मचर्य को तो लक्ष्य बना लिया, अब उसका परिणाम भोगो। अब कह रहे हो कि न कोई उमंग, न कोई उत्साह, न कोई उत्सव, अब मैं क्या करूं? ये आपका ही इंतजाम है। कहते हो जीवन रीता रीता क्यों लगता है? रीता रीता नहीं लगेगा तो क्या भरा भरा लगेगा? पहले जिंदगी को सहज ढंग से जियो। ब्रह्मचर्य तो अंतिम पराकाष्ठा है, वह तो सार निचोड़, बहुत बहुत फूलों का इत्र है। ऐसे नहीं मिलता कि ले ली कसम कि ब्रह्मचर्य से रहेंगे, कि बांध लिया लंगोट खूब कस के, हो गए ब्रह्मचर्य को उपलब्ध। इतनी मूढ़ता की बातों में ना पड़ो, थोड़ी अकल से काम लो। नहीं तो जितना लंगोट कस के बांधोगे उतने जीवन रीता रीता, न कोई उमंग, न कोई उत्साह, न कोई उत्सव। और प्रश्न मुझसे पूछोगे, पूछो ये प्रश्न अपने महात्माओं से, पूछो करपात्री महाराज से, जो तुम्हें ये बकवास सिखा रहे हैं उनसे पूछो। मैं तो तुमसे जीवन को सहज जीने के लिए कह रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं कि जो तुम्हारे भीतर स्वाभाविक है उसे उसकी अभिव्यक्ति दो, उसे पूरी अभिव्यक्ति दो। उसकी अभिव्यक्ति से ही धीरे 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 तुम पकोगे। वह परिपक्वता एक दिन जरूर ब्रह्मचर्य लाती। ब्रह्मचर्य जरूर एक दिन खिलता है और अपूर्व फूल है ब्रह्मचर्य का। लेकिन ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल काम वासना का निरोध नहीं होता। ब्रह्मचर्य का अर्थ उस शब्द में ही छिपा है, ब्रह्म जैसी चर्या, ईश्वरीय आचरण। उसका कोई इतना छोटा अर्थ नहीं है कि काम वासना का निरोध। उसका अर्थ बहुत बड़ा है। उसका अर्थ नकारात्मक नहीं है, विधायक है। तुम जरा ब्रह्मचर्य शब्द पर देखो, ख्याल दो। अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है ब्रह्मचर्य को अनुवाद करने के लिए। जो शब्द है अंग्रेजी में सेलिबेसी, वह अनुवाद नहीं करता उसका, क्योंकि सेलिबेसी नकारात्मक है। उसका कुल इतना ही अर्थ होता अविवाहित रहना। मगर अविवाहित रहना तो नकारात्मक बात है, कुछ ना करना, विवाह ना करना। लेकिन ब्रह्मचर्य विधायक बात है, ब्रह्म को पा लेना। विवाह ना करना तो एक छोटी मोटी बात है। विवाह ना करने से तुम ब्रह्म को पालोगे, काश इतना सस्ता होता हिसाब, तो ब्रह्म की कीमत पत्नी से ज्यादा ना होती। स्वभाव था जब विवाह न करने से ब्रह्म मिलता हो तो ब्रह्म को रख दो एक पल्ले पर और पत्नी को रख दो एक पल्ले पर, तराजू बराबर बताएगा कि या चुन लो पत्नी या चुन लो ब्रह्म, जो भी चुनना हो। ब्रह्म को इतना छोटा ना करो, ब्रह्म को इतना ओछा ना करो। ब्रह्म विराट अनुभव है, उसके पार फिर कोई अनुभव नहीं। और ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है ब्रह्म को अनुभव करके जो चर्या होती, जो जीवन होता है। ब्रह्म के अनुभव करने से जो चारों तरफ आभा होती, ब्रह्म को अनुभव करने से जो प्रतिभा का निखार होता है, ब्रह्म को अनुभव करने से जो आनंद उत्सव, जो मंगल गीत छिड़ते, जो भीतर होली दिवाली दिन रात चलने लगती, होली भी और दिवाली भी, दिए भी जलते हैं, रंग भी उड़ते हैं, गुलाल भी। वसंत ही छा जाता है और सब ऋतुएं खो जाती हैं, वसंत ही वसंत रह जाता है। लेकिन उस विराट अनुभव को तुम सोचते हो इतने सस्ते में पालोगे, विवाह ना करोगे, एक गरीब स्त्री से विवाह ना करोगे और तुम्हें ब्रह्म मिल जाएगा। काश इतना आसान होता तो मैं भी तुमसे कहता कि ब्रह्मचर्य को लक्ष्य बना लो, ब्रह्मचर्य को तो भूलो।
अभी तो जीवन को जियो। परमात्मा ने जो जीवन दिया है उसे उसकी समग्रता में जियो, परिपूर्णता में जियो। जरा भी इंकार मत करो, जरा भी भयभीत नहीं, जरा भी सिकड़ो मत। अभी तो डुबकी मारो इस जीवन में। इसी डुबकी को मार के तुम जो मोती ले आओगे वे ब्रह्मचर्य के होंगे। ब्रह्मचर्य जीवन विपरीत नहीं, जीवन का सार निचोड़ है। जैसा कुछ चाहा था वैसा तो हुआ नहीं। शब्दों की भीड़ और हम, जलते संबंध और भ्रम। चिटका है शीशा क्यों, हमने तो छुआ नहीं। जीने को खींचतान, कहने को स्वाभिमानी। आंच बहुत है लेकिन आसपास धुआं नहीं। रीतापन अपना है, बाकी सब सपना है। डूबे हैं जिसमें हम, शायद वह कुआं नहीं। जीवन को रीता रीता अनुभव ना करोगे तो क्या करोगे? अगर अस्वाभाविक ढंग से जीने की कोशिश की तो यही होगा। रीतापन अपना है, बाकी सब सपना है। डूबे हैं जिसमें हम, शायद वह कुआं नहीं। जीवन में डूबो, जीवन के कुएं में डूबो। डरो मत। डर डर के कोई परमात्मा तक नहीं पहुंचता। केवल साहसी, दुस्साहसी उस तक पहुंचते। और देर ना करो। तुम कहते हो मैं 25 वर्ष का ही हूं अभी। विवाह और घर द्वार की झंझट में पड़ना नहीं चाहता, फिर क्या 70 साल में पड़ोगे विवाह और घर द्वार की झंझट में? अभी पढ़ो तो 70 तक निकल आओगे। 70 में पढ़े तो फिर निकलोगे कब? सीधी सी बात है। हमने इस देश में पूरा विज्ञान तय किया था। 25 वर्ष तक विद्यार्थी के काल को हमने ब्रह्मचर्य कहा था, क्योंकि सब तरह से डूब जाना, अध्ययन में, मनन में, संगीत में, शास्त्र में, कला में, तो ब्रह्मचर्य अपने आप फलित होगा। फिर 25 साल के बाद विवाह, परिवार, गृहस्थ। क्योंकि वो जो सीख कर आए हो गुरुकुल से, उसका उपयोग करना। वो जो कलाएं सीखी उनको जियोगे कहां? वो जो मूर्ति गढ़ना सीखा उनको गढ़ोगे कहां? वो जो ध्यान सीखा गुरुकुल में उसको परखोगे कहां? वो जो काम वासना में उतर के भी साक्षी रहने की कला सीखी उसकी जांच पड़ताल कहां करोगे? तो 25 वर्ष तक शिक्षण और 25 वर्ष के बाद 25 वर्ष तक जीवन में उसका परीक्षण, प्रयोग। और जब तुम 50 के होने लगोगे तब मुड़ना जंगल की तरफ। सिर्फ मुड़ना, अभी चले मत जाना। जल्दबाजी में कुछ भी मत करना। इसलिए तीसरी अवस्था को हम कहते हैं वानप्रस्थ। वानप्रस्थ का अर्थ होता है जंगल की तरफ मुड़ना, प्रस्थान की तैयारी, बोरिया बिस्तर बांधना। अभी एकदम चले मत जाना। 25 वर्ष वानप्रस्थ रहना, घर में ही रहना लेकिन मुंह जंगल की तरफ रखना। और 75 वर्ष की उम्र में चले जाना, सब छोड़ छाड़ के चले जाना। फिर कहना ठीक नहीं है, सब छूट ही जाएगा। इतनी सरलता से जो जिएगा, 25 वर्ष तक जीवन की कलाओं का अध्ययन किया उनके साथ जिन्होंने जीवन जाना है, फिर 25 वर्ष तक प्रयोग किया और पाया कि वे ठीक कहते थे, फिर 25 वर्ष तक सिर्फ घर में ही रह के घर के बाहर होने की कला का अभ्यास किया। पानी में रहे और पानी को छूने ना दिया, पानी में चले और पानी को देह से लगने ना दिया। कमलवत
जब ये भी हो गया तो फिर 75 वर्ष की उम्र में चुपचाप सरक गए। फिर कुछ छोड़ना नहीं पड़ता, छूट जाता है। ये तो केवल सांकेतिक हैं। अब तुम कोई 25 का हिसाब बांध के मत बैठ जाना, नहीं तो बहुत लोगों को तो सन्यास का क्षण ही ना आएगा, क्योंकि 75 साल कितने कम लोग जीते, बहुत कम लोग जीते। मुल्ला नसरुद्दीन एक दिन गया अपने बीमा एजेंट के पास और कहा कि मेरा बीमा करवा दो, लाखों का बीमा करवा दो। उसने कहा कि नसरुद्दीन, तुम्हारी उम्र 100 साल हो गई और अब तुम्हारा कौन कंपनी बीमा करेगी? नसरुद्दीन ने कहा, अगर कंपनियों में थोड़ी भी अकल हो तो मेरा बीमा करना ही चाहिए, क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि 100 साल के बाद बहुत कम लोग मरते। ये बात तो सच है। 100 साल तक जीते नहीं तो मरेंगे कैसे? 100 साल के बाद बहुत कम लोग मरते, मुश्किल से। तो मेरा बीमा करने में तो कंपनी को कोई डर होने नहीं चाहिए। मरने वाले तो पहले ही निपट जाते, जिनको नहीं मरना है वो ही इतना लंबा बचते। 75 साल के बाद तो तुम बचोगे कहां? औसत उम्र ही भारत की कोई 36 साल, 34 साल। यहां तो घर गृहस्थी भी नहीं बन पाएगी। इसलिए इसको तो सिर्फ औपचारिक प्रतीकात्मक समझना। अर्थ इतना है कि जीवन को 4 खंडों में बांट लेना चाहिए। एक खंड अध्ययन मनन, दूसरा खंड प्रयोग परीक्षण, तीसरा खंड तैयारी, चौथा खंड डूब जाना परमात्मा में। नहीं तो अभी तो किसी तरह दबा लोगे। ये एक बहुत महत्व की बात है समझ लेनी, कि जवान आदमी अगर ब्रह्मचर्य रखना चाहे तो आसान है, क्योंकि दबाने की भी ताकत होती, और जैसे जैसे उम्र कम होगी दबाने की ताकत कम होगी और मुश्किल बढ़ती जाएगी। तथाकथित ब्रह्मचारियों को असली कठिनाई 40 साल के बाद शुरू होती, क्योंकि दबाने की ताकत तो कम हो जाती है और जिसको दबाया है वो ताजा का ताजा, वासना दग्ध भीतर अंगारों की तरह मौजूद, और तुम्हारी दबाने की ताकत रोज कम होने लगी, फिर वासना बदला लेगी। फिर दुनिया हंसेगी। अभी अच्छा है, जीवन में उतरो। एक धार मारकर चली गई बयार, सिहर रहा मन अब तक घाव आर पार। हंसती है घास आसपास, हंसते हैं रक्त रंगे ढीठ कचनार। फिर घास भी हंसेगी, ढीठ कचनार भी हंसेंगे। बुढ़ापे में दूल्हा बनोगे, घास भी हंसेगी, कचनार भी हंसेंगे। बुढ़ापे में दूल्हा बनोगे, जिस घोड़े पे सवार होगे वो भी हिनहिनाएगा। अभी समय, यही समय जब जीवन को जियो, उत्फुल्लता आ जाएगी, उत्साह आएगा, उमंग आएगा, उत्सव आएगा। यद्यपि ये उत्सव, ये उत्साह, उमंग सब क्षणभंगुर, जल्दी ही आएगी भी और चली भी जाएगी, टिकने वाली नहीं। लेकिन इस अनुभव से गुजरना जरूरी। क्षणभंगुर के अनुभव से जो गुजरता है वही शाश्वत का प्यासा होता है। अभी तुम्हारी शाश्वत की प्यास भी झूठी। अभी तुमने बूंद ही नहीं पी और तुम सागर पीने की बातें करने लगे। अभी चम्मच भर भी जीवन को नहीं चखा
और ब्रह्मचर्य की बातें करने लगे। नहीं नहीं रोहित, अभी तो प्रेम के द्वार खोलो। आज मानव का सुनहला प्रात है, आज विस्मृत का मृदुल आघात है, आज अलसित और मादकता भरे सुखद सपनों से शिथिल यह गात है। माननी हंसकर हृदय को खोल दो, आज तो तुम प्यार से कुछ बोल दो। आज सौरभ में भरा उच्छ्वास है, आज कंपित भ्रमत सा वातास है, आज सतदल पर मुदित सा झूलता कर रहा अटखेलियां हिमहास है। लाज की सीमा प्रिय तुम तोड़ दो, आज मिल लो मान करना छोड़ दो। आज मधुकर कर रहा मधुपान है, आज कलिका दे रही रसदान है। आज बोरों पर बिकल बोरी हुई कोकिला करती प्रणय का गान है। यह हृदय की भेंट है स्वीकार हो, आज यौवन का सुमुख अभिसार हो। आज नैनों में भरा उत्साह है, आज उर्मे एक पुलकित चाह है। आज श्वासों में उमड़कर बह रहा प्रेम का स्वच्छंद मुक्त प्रवाह है। डूब जाएं देवी हम तुम एक हो, आज मनसिज का प्रथम अभिषेक हो। अभी तो प्रेम का निवेदन करो, अभी तो कोई द्वार खटखटाओ, अभी तो प्रेमी खोजो, प्रेसी खोजो, अभी तो इस जगत को जियो और त्वरा से जियो। जितनी त्वरा से जियोगे उतने ही जल्दी इससे मुक्त होने की घड़ी आ जाएगी। जितनी अखंडता और समग्रता से जियोगे उतने ही शीघ्र ब्रह्मचर्य का फूल खिलेगा। तुम्हारे खिलाने से नहीं, अपने आप खिलेगा। तुम एक दिन पाओगे खिल गया। लक्ष्य नहीं है ब्रह्मचर्य, परिणाम है। छठवां प्रश्न, भगवान कहो कुछ और लोग समझते कुछ और ही, ऐसा क्यों? नरोत्तम, ऐसा न होता तो आश्चर्य होता। कहते तुम हो, समझने वाला अपना अतीत लिए है, अपनी स्मृति लिए है, अपने न्यस्त स्वार्थ लिए है। शब्द तुम्हारे हैं, अर्थ तो उसके होंगे। तुम उसकी अर्थ की मालकियत नहीं कर सकते। तुम्हें जो कहना हो कहो, मगर उसे जो सुनना है वही सुनेगा, और फिर सुनने में से भी अर्थ वही निकालेगा जो उसे निकालना है। इसलिए नाराज ना होना, तुम निवेदन कर देना अपनी बात, फिर वो जो समझे समझे। तुम क्या करोगे? तुम कर भी क्या सकते हो? तुम फिर कुछ कहोगे, उस कुछ से भी वो कुछ और समझेगा। इसका कोई अंत नहीं। लेकिन ऐसा बहुत बार होता है, तुम कुछ कहना चाहते हो सद्भाव से, प्रेम से, करुणा से, और जब तुम देखते हो दूसरा कुछ का कुछ समझ गया तो बड़ी चोट लगती। ऐसा लगता है कि जान के वो बेईमानी कर रहा है, कि जान के धोखा कर रहा है। नहीं, कोई जान के धोखा नहीं कर रहा है, कोई जान के बेईमानी नहीं कर रहा है। लोग इतने मूर्छित हैं कि जान के बेईमानी करने लायक होश कहां। हां, बेईमानियां हो रही हैं, धोखे भी हो रहे हैं, लेकिन सब बेहोशी में चल रहा है। पत्नी ने शिकायत भरे स्वरों में पति से कहा, तुम्हें मेरे रिश्तेदार फूटी आंख नहीं सुहाते। ये लो, तुम भी कैसी बातें करती हो? पति ने कहा, मुझे अपने रिश्तेदारों की अपेक्षा तुम्हारे रिश्तेदार ज्यादा पसंद। अब यही देख लो ना, मैं अपने सास ससुर की अपेक्षा तुम्हारे सास ससुर को ज्यादा चाहता हूं।
अर्थ तो अपने ही होंगे। शादी के बाद दामाद पहली बार ससुराल गया। वह और उसकी पत्नी एक ही कमरे में बैठे थे। दूसरे कमरे में लगी हुई दीवार घड़ी से पहले 9 बजने की आवाज आई, फिर 10 बजने की, और इसी तरह 12 भी बज गए। पति अभी तक अपनी पत्नी को एकटक देखता ही रहा था। 12 की घंटी बजते ही वह बोल उठा, ओह प्रिय, तुम्हारे साथ होता हूं तो समय कितनी जल्दी बीत जाता। पागल मत बनो, पिताजी घड़ी ठीक कर रहे हैं, पत्नी ने संयत स्वर में कहा। अलग अलग मन है, अलग अलग अनुभव हैं, अलग अलग बोध हैं। एक नेताजी चुनाव भाषण दे रहे थे और कह रहे थे, मैं इसी क्षेत्र में पैदा हुआ और इसी क्षेत्र की सेवा करते हुए मरूंगा। एक आदमी ने खड़े होकर पूछा, लेकिन कब? नरोत्तम, तुम्हें जो कहना हो कहो, लेकिन दूसरा वही समझे। इसके जितने उपाय तुम कर सको करना, जितनी सुस्पष्टता से कह सको कहना, मगर दुखी मत होना अगर वो कुछ और समझे। यह बिल्कुल स्वाभाविक है। यहां हम एक ही भाषा बोलते हैं, फिर भी एक ही भाषा नहीं बोलते। 2 मित्र बैठे बातें कर रहे थे। उनमें से एक कहने लगा, यार यह जमाई क्या चीज है। दूसरे मित्र ने कहा, एक खामोश चीख। यह वह एकमात्र क्षण जब विवाहित पुरुषों को मुंह खोलने का अवसर मिलता है। मगर यह तो कोई विवाहित ही कह सकता है। ये तो अनुभवियों की बात है। और सबके अनुभव अलग हैं, सबके जीवन प्रतीतियां अलग हैं। एक बात ख्याल रखो, शब्द तुम्हारा होता है, अर्थ तो उसका होगा जो सुनेगा। कला समीक्षक अपनी पत्नी से एक कलाकार की प्रशंसा करते हुए कह रहे थे, उसने अपने कमरे की छत पर मकड़ी के जाले का एक ऐसा यथार्थवादी चित्र बनाया कि उसकी नौकरानी झाड़ू से उस जाले को हटाने के लिए 3 दिन तक कोशिश करती रही। पत्नी बोली, वैसे कलाकार तो दूसरे भी मिल जाएंगे जी, मगर आजकल वैसी नौकरानी मिलनी बहुत मुश्किल है। कला समीक्षक का एक जगत है, वो प्रशंसा कर रहा है कि इतना यथार्थवादी मकड़ी का जाला बना दिया उसने कि नौकरानी 3 दिन तक उसको साफ करने की कोशिश में लगी रही। मगर पत्नी का और अनुभव है। पत्नी जानती नौकरानियों को, असली मकड़ी के जानों को नहीं छूती 3 दिन तक। बिल्कुल असंभव है। तुम्हें बहुत बार ऐसी अड़चन आएगी, और ऐसी अड़चन ज्यादा आएगी जब तुम जीवन के गहरे अनुभवों की बातें करोगे। अगर तुम अपने ध्यान की बात करोगे तो बहुत मुश्किल होगा। धन की बात करोगे तो इतनी मुश्किल नहीं होगी बात, क्योंकि धन सभी का अनुभव है, ध्यान सभी का अनुभव नहीं। लोग चौकन्ने होकर सुनेंगे, लोग समझेंगे दिमाग खराब हो गए। तुम अगर कहोगे कि विचार शांत हो जाते हैं बिल्कुल, तो वो तुम्हारी तरफ ऐसे देखेंगे कि होश में हो कि ज्यादा पी गए, क्योंकि उनके तो कभी शांत नहीं हुए, तुम्हारे कैसे हो गए? और जो उनको नहीं हुआ वो किसी और को कैसे हो सकता है? तुम अगर कहोगे कि भीतर बड़ा आनंद ही आनंद होता है, वो थोड़े विस्मय विमुग्ध होंगे कि कुछ कल्पना कर ली होगी, कुछ भांग वगैरह तो नहीं पी ली थी।
कोई नशा वगैरह तो नहीं करने लगे, क्योंकि नशे वगैरह में कभी कभी ऐसा आनंद अनुभव होता है भीतर ही भीतर, कोई कारण नहीं होता और भी भंगेड़ी को हंसी आती, और जितना ही उसको ऐसा लगता है कि कोई कारण नहीं है और हंसी आ रही तो हंसी पे हंसी आती, वो और मुश्किल में पड़ जाता है। ये भीतर की बातें तो ऐसे नशे इत्यादि में होती हैं, बाहर की बातें तो होश में होती हैं। तुम अगर किसी को ध्यान की बात करोगे, प्रार्थना की बात करोगे, तो जरा सोच समझ के करना, जान के ही चलना कि दूसरा तुम्हें पागल समझेगा, नस्लची समझेगा, अफीमची समझेगा, समझेगा कि पीनक में तान रहे हो, कहां की लंबी हाँक रहे हो। बुरा मत मानना वो कहे कि लंबी हाँक रहे हो, क्योंकि उसके हिसाब से लंबी ही बात है। दया करना। नरोत्तम, तुम्हारे प्रश्न का अर्थ मैं समझता हूं। तुम्हें जो हो रहा है तुम चाहते हो कि कहो, और कहते हो तो लोग कुछ का कुछ समझ लेते हैं। दूसरों की तो बात छोड़ दो, अपने नहीं सुनते। पत्नी के ही पास बैठ के अगर तुम ध्यान की बात शुरू करो तो कि बस बंद करो, कोई और बात नहीं करनी। तुम्हें बस ध्यान ही ध्यान सूझता है, कुछ काम धाम की बात करो। जिससे भी तुम बात करो सोच लेना कि समझने की संभावना बहुत कम है, इसलिए थोड़े चुन के बात करो। जिनमें लगे कि हां कुछ रस है, जिज्ञासा है, उनसे ही बात करो। जिन्हें लगे कि खोज है, उनसे बात करो, तो शायद थोड़ी बहुत भनक उन तक पहुंच जाए। और ये मैं जानता हूं कि जब तुम्हारे भीतर कुछ घटता है तो कहने की एक अनिवार्यता पैदा होती, कहना ही पड़ता है। इसीलिए तो सन्यासियों का ये संघ निर्मित कर रहा हूं। तुम दूसरों से न कह सकोगे, लेकिन सन्यासियों से तुम दिल खोल कर कह सकोगे। वो समझेंगे, तुम्हारे आंसू भी समझेंगे, तुम्हारा नाच भी समझेंगे, तुम्हारी चुप्पी भी समझेंगे। कोई भी तुम्हारी कही हुई बात पर अविश्वास नहीं करेगा, तर्क नहीं करेगा, व्यर्थ की बकवास और विवाद को खड़ा नहीं करेगा। ऐसे संघ की जरूरत है ताकि तुम्हें सहारा मिले, ताकि तुम भरोसा कर सको कि तुम्हें जो हो रहा है वो कोई व्यक्तिगत कल्पना नहीं है, कोई सपना नहीं, और लोगों को भी हो रहा है। इसलिए सदी सदी में संघ खड़े हुए, बुद्ध का, महावीर का, कबीर का, नानक का। सदी सदी में सदगुरुओं के पास एक जमात प्रेमियों की इकट्ठी हुई, एक सत्संग जमा। वहां पीने वाले एक दूसरे से बात करेंगे तो समझ में आती है कि सभी पियक्कड़ है, मगर तुम जब बाहर जाओ तो सोच समझ के बात करना है। इस हीरे को हर किसी को मत दिखाने बैठ जाना। पारखी कोई मिल जाए तो जरूर दिखाना, लेकिन हर किसी को दिखाओगे तो कहेगा इस पत्थर को किस लिए फिर रहे हो, फेंको फाको, किसी दूसरे काम में लगो। अगर तुम चुपचाप घर में बैठोगे, शांत बैठोगे, तो घर के ही लोग कहने लगेंगे कि क्या कर रहे हो बैठे बैठे, शांत क्यों बैठे हो, उठो, कुछ करते हुए चलते फिरते नजर आओ। ये दुनिया बिल्कुल ध्यान के विपरीत है। यहां कोई नहीं समझेगा तुम्हारा शांत बैठना। लोग हंसेंगे और तुम और कहोगे कि भीतर आनंद के झरने फूट रहे हैं। तो लोग अगर सामने ना भी हंसें तो पीठ पीछे हंसेंगे कि ये सज्जन गए काम से। आखिरी सवाल, भगवान
पंडित पुरोहित मनुष्य को जगाने के क्यों सदा से विरोधी और जन सामान्य क्यों उनके जालों में बार बार उलझ जाता है? रामस्वरूप, पंडित पुरोहित का अर्थ होता है वह जो स्वयं तो जागा हुआ नहीं है, लेकिन जागे हुए लोगों के वचनों का व्यापार कर रहा है, जो स्वयं तो अनुभव नहीं किया है, लेकिन अनुभवी जो संपदा छोड़ गए हैं उस पर फन मार के बैठ गया है, उस पर कब्जा कर लिया है। जो खुद भी कुछ नहीं समझता कि जिस संपदा पर उसने कब्जा किया है वह क्या है, लेकिन फिर भी लोगों में यह भ्रांति बनाए रखता है कि वह समझता है, शब्द समझता है, सार नहीं समझता, शास्त्र समझता है, सत्य नहीं समझता। और ये सत्य का जो जगत है अनुभव का जगत है, विचार का जगत नहीं। पंडित पुरोहित बड़े विचारपूर्ण हैं, मगर सत्य का अनुभव ही विचार से नहीं है, ध्यान से। बुद्ध पैदा होंगे तो उनके पास आसपास प्रेमियों की पियक्कड़ों की जमात बनेगी, लेकिन बुद्ध के जाने पर अड़चन आएगी। बुद्ध के जाते ही पंडित इकट्ठे हो जाएंगे। स्वभावतः उस भीड़भाड़ में जो सर्वाधिक मुखर होंगे, बोलने में समर्थ होंगे, समझाने में समर्थ होंगे, वो नेता हो जाएंगे, चाहे वो अनुभवी हो या ना हो। लेकिन चूंकि वो बोल सकते हैं, वो नेता और नेतृत्व ग्रहण कर लेंगे। धीरे धीरे अनुभवियों को तो वो बाहर कर देंगे, क्योंकि अनुभवियों के कारण उनको अड़चन होगी, उनका गिरोह इकट्ठा हो जाएगा। और अनुभवी को चिंता भी नहीं नेतृत्व करने की, और अनुभवी को कोई जनता के ऊपर कब्जा भी नहीं करना है, और अनुभवी को कोई जनता का शोषण भी नहीं करना है। लेकिन ये पंडित मौका न छोड़ेंगे। इन पंडितों की जमात फिर सदियों तक लोगों का शोषण करेगी। नाम चलेगा बुद्ध का, बुद्ध के नाम की आड़ में पंडित की दुकान चलेगी। ये पंडित कैसे राजी होगा कि कोई दूसरा बुद्ध लोगों को जगाए? क्योंकि अगर लोग जाग जाएं तो इसके ग्राहक कम हो जाएंगे, इसकी दुकान टूटती है। एक होटल में दो बैरे बात कर रहे हैं। पहला बैरा, यह आदमी शराब पीकर टेबल पर ही सो गया है, उसे 2 बार जगा चुका हूं, अब 3री बार जगाने जा रहा हूं। दूसरा बैरा, उसे बाहर क्यों नहीं निकाल देते? पहला बैरा, वह मैं नहीं कर सकता, क्योंकि हर बार जगाने पर वह बिल अदा करता है फिर सो जाता है। ऐसे आदमी को बाहर कैसे करूं? सोए लोगों की जमात है, इसमें पंडित खूब शोषण कर रहा है। अगर कोई जगाने वाला आएगा तो पंडित को दुश्मन मालूम होगा। अगर बुद्ध स्वयं लौटे तो बुद्ध के ही भिक्षु और पंडित बुद्ध का विरोध करेंगे। अगर जीसस वापस लौटे तो पोप, पादरी ही उनका विरोध करेंगे। स्वाभाविक, क्योंकि कोई भी जो जगा देगा फिर लोग पंडित के जाल में नहीं पड़ेंगे। पंडित तो चाहता है और लाओ अफीम, और दो अफीम, और पिलाओ अफीम। कार्ल मार्क्स ने ठीक ही कहा है कि धर्म अफीम का नशा है। 99% ये बात सच है, सिर्फ 1% गलत है। बुद्ध, महावीर, कृष्ण, क्राइस्ट के संबंध में गलत है, बाकी 99% शंकराचार्य और
वेटिकन के पोप और जामा मस्जिद के इमाम, इन सब के संबंध में तो बिल्कुल सही है। पंडित की इतनी पकड़ क्यों है? जनमानस पर तुम पूछते हो, जनमानस क्यों उसके जालों में फंस जाता है? क्योंकि उसके पास सुंदर सुंदर शब्द है, भाषा है, तर्कजाल है। जज ने चोर से पूछा, तुम उस घर में क्यों घुसे थे? चोर कोई साधारण चोर नहीं था। संस्कृत भाषा का जानकार था, असफल हो गया था परीक्षाओं में, इसलिए पंडित ना हो पाया, सो चोर हो गया था। सो उस चोर ने बड़े सरल भाव से जवाब दिया, मैं क्या करता, दरवाजे पर स्वागतम लिखा था इसलिए। शब्द ही समझ में आते हैं कुछ लोगों को, शब्द ही उनकी नौका, शब्द ही उनका सार सर्वस्व। और जनता को भी शब्द ही समझ में आते हैं। और शब्द अगर बहुत दिन तक दोहराए जाएं तो उनमें ऐसा प्रतीति होने लगती कि सत्य है। जैसे अगर सदियों सदियों तक कोई बात कही गई है तो तुम मान ही लेते हो कि ठीक होगी, अन्यथा इतने दिन इतने लोग कैसे मानते? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को किसी आदमी ने कहा, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने बहुत व्यंग्य किए हैं और बड़े महत्वपूर्ण व्यंग्य किए हैं। इस सदी के कुछ समझदार लोगों में एक आदमी था। किसी आदमी ने कहा कि आप बहुत सी ऐसी बातें कहते हैं जिनको दुनिया में कोई भी नहीं मानता। इतने लोग गलत कैसे हो सकते? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने पता है क्या उत्तर दिया? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा, इतने लोग सही कैसे हो सकते? सही तो कभी कोई एकाध होता है। जागा तो कोई कभी एकाध होता है। बर्नार्ड शॉ की बात में बल है जो उसने पूछा कि इतने लोग सही कैसे हो सकते। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ अमेरिका में बोल रहा था, एक भाषण माला दे रहा था। जैसी उसकी आदत थी लोगों को चौंका देने की, कभी उल्टी सीधी बातें कह देने की, तो उसने शुरू ही व्याख्यान इस तरह किया, चारों तरफ देखा खड़े होकर मंच पर और कहा कि मैं देखता हूं कि यहां कम से कम 50% महामूढ़ बैठे हुए। अमेरिका जैसा देश, लोग एकदम नाराज हो गए, हो हल्ला मच गया। लोगों ने कहा, ये क्या मजाक है, अपने शब्द वापस लो। थोड़ी देर तो बर्नार्ड शॉ खड़ा रहा, शोरगुल सुनता रहा। जब लोग खूब चिल्लाने लगे और कुर्सियां फेंकने की नौबत करीब आने लगी तो उसने कहा, अच्छा भाइयों, मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। यहां 50% बड़े बुद्धिमान लोग आए हुए हैं। और लोग प्रसन्न हो गए और अपनी अपनी जगह बैठ गए। लोगों की समझ इतनी है, इससे ज्यादा समझ हो भी नहीं सकती। लोग परंपरा से जीते। बच्चा पैदा हुआ, या तो हिंदू उसकी गर्दन पकड़ लेंगे, या मुसलमान या ईसाई या जैन, कोई न कोई उसकी गर्दन पकड़ लेगा। जिसको भी हाथ में गर्दन आ जाए उसकी, जिनके भी करीब पड़ गया वही उसकी गर्दन पकड़ लेंगे, उसको पिलाने लगेंगे घुटी के दूध के साथ। चलो, रामायण, गीता, कुरान। उसे होश ही नहीं, तुम उसे पिलाए जा रहे हो। जब तक उसे होश आएगा तब तक उसकी हड्डी मांस मज्जा में समा गई तुम्हारी बकवास। बस तुम हनुमान जी को पूछते हो, वो भी पूछने लगा। तुम हनुमान चालीसा पढ़ते हो, वो भी पढ़ने लगा। तुम मानते हो कि हनुमान चालीसा में बड़ी शक्ति है, वो भी मानने लगा कि हनुमान चालीसा में बड़ी शक्ति है।
हनुमान चालीसा में क्या शक्ति हो सकती? हनुमान की पूजा कैसे चल पड़ी? अगर तुम इसके भीतर जाओ तो तुम्हें बड़ी हैरानी होगी। ये वैसे ही है जैसे अगर तुम्हें दिल्ली में मोरारजी भाई तक पहुंचना हो तो पहले किसी चमचे को पकड़ो, चमचा चालीसा। हनुमान जी सेवक हैं रामचंद्र जी के, रामचंद्र जी तक सीधी पहुंच होना तो जरा मुश्किल है। हनुमान जी को पकड़ो। और ये रहे बंदर, सो जरा इनको फुसलाया, पीठ थपथपाई, जरा पूंछ पे तेल मालिश की, ये खुश हो गए। इन्होंने कंधे पे बिठाया और ले चले कि चलो रामचंद्र जी से मिलवा दे। और इनके लिए तो सब द्वार खोले, रामचंद्र जी के हों कि सीता मैया के हों, ये तो कहीं भी घुस जाएं। ये तो अशोक वाटिका में घुस गए थे, तो इनको तो कौन रोकेगा, कहां रोकेगा। हनुमान चालीसा पढ़ो तो तुम भी पढ़ने लगे। हनुमान जी की मूर्ति मिल जाती रास्ते में, तुम्हें पता ही नहीं रहता कि तुमने कब सिर झुका लिया। एक सज्जन मेरे साथ घूमने जाते थे रोज सुबह, जो भी मंदिर इत्यादि मिलता जल्दी से वो सिर झुका लेते। 2-4 दिन मैंने देखा, मैंने उनसे कहा कि ये तुम होश से करते हो कि ये एक यंत्रवत आदत हो गई? उन्होंने कहा नहीं होश से करता हूं। मैंने कहा तो फिर एक काम करो, कल होश रखना कि नहीं करना है। अगर होश से करते हो तो कल एक दिन सबूत दो इस बात का कि नहीं करना है। कल मैं उनको लेकर फिर निकला, बस पहली हनुमान जी का मंदिर आया कि मैंने कहा कहो कि मैं भूल ही गया। फिर वो कहने लगे डर भी लगता, रात में मैं सोचता भी रहा कि एक दिन के प्रयोग के लिए और अपनी जिंदगी भर की तपश्चर्या छोड़ना, और कोई हनुमान जी नाराज हो जाएं फिर तो भय भी है। जनता भयभीत है और लोभी है और मूढ़ है और सोई हुई है। इसका शोषण बिल्कुल आसान है, किसी भी तरह का इसका शोषण कर सकते हो। मैं सूरत गया, एक मित्र ने आके कहा कि आपकी बातें सुन के प्रीतिकर लगी। मैं एक ऐसे संप्रदाय में पैदा हुआ हूं जहां एक अजीब सिलसिला है। वो सिलसिला यह है कि तुम लाख रुपया अभी दान कर दो मौलवी को, जो प्रधान है संप्रदाय का, उसको लाख रुपया अभी दान कर दो तो वो चिट्ठी लिख के दे देता है कि लिख दी भगवान के नाम की सनद रहे कि इसने लाख रुपया दिया है, सो इसको ठीक ठीक इंतजाम कर देना इत्यादि। जो लाख रुपए में हो सकता है इंतजाम स्वर्ग में, वो सब चिट्ठी पे लिख के दे देता है। और जब तुम मरोगे तो वो चिट्ठी तुम्हारी छाती पे रख के कब्र में रख दी जाती। और लोग ये कर रहे हैं, पैसा भगवान तक पहुंचता नहीं और चिट्ठी भी नहीं पहुंचती, क्योंकि चिट्ठी वहां कब्र में पड़ी रहती। वो चिट्ठी कहां जाने वाली, कौन चिट्ठी ले जाएगा। मैंने उनसे कहा तुम जरा 2-4 कब्रें तो खोद कर देखो, चिट्ठी वहीं की वहीं पड़ी होगी। उन्होंने कहा कि वो तो पड़ी है, वो जानी कहां चिट्ठी। मगर लोग दे रहे हैं। लोभ, आदमी इतना कमजोर है कि उसका शोषण करना बहुत आसान है, उसे डरा देना बहुत आसान है, उसे घबरा देना बहुत आसान है। और पंडितों की सारी कला यह है कि घबराओ, डराओ, भयभीत करो और ये दावा करो कि हम मध्यस्थ हैं, अगर तुमने हमारी सुनी तो हम तुम्हारी सुरक्षा का इंतजाम करवा देंगे। मौत के बाद अगर तुमने अभी हमारी सुनी तो हम तुम्हारा साथ देंगे। और मौत का सबसे बड़ा भय है, और जब तक मौत का भय है तब तक पंडित तुम्हारी छाती पर हावी रहेगा। सद्गुरु मौत के भय को मिटा देते
क्योंकि वे तुम्हें उसका अनुभव करवा देते हैं जिसकी कोई मृत्यु नहीं, उस अमृत का स्वाद तुम्हें दिला देते हैं। अमी झरत विकसत कमल, वे तुम्हारे भीतर उस लोक में प्रवेश करा देते हैं जहां अमृत की वर्षा हो रही और कमल विकस रहे। ऐसे कमल जो कभी मुरझाते नहीं, वे तुम्हें शाश्वत और सनातन से जोड़ देते। जो तुम्हें शाश्वत से जोड़ देगा, जो तुम्हें मृत्यु के पार का दर्शन करा देगा, वही तुम्हें पंडित और पुरोहित के जाल के बाहर ले जा सकता है। इसलिए स्वभावतः पंडित और पुरोहित जो भी तुम्हें जगाएगा उसके दुश्मन। ईसा को सूली दी उन्होंने, सुकरात को जहर पिलाया, मंसूर की गर्दन काटी। यही उनका काम रहा है, यही उनका काम आगे भी रहेगा। उनसे सावधान। आज इतना है।